लिखित में हमारी बातों का जवाब दे दो, हमारा पेटा भर दो और पीछे ले जाओ। पीछे तो नट दिन जनता सरकार मोर्चा भरेगा इनका भाई पीछा। आज जो धर्म दम है हमारे सवालों का जवाब दे दो और नहीं किसी का ढूंढ का नहीं लखाया ना जाइए भाई। सीधी बात से नहीं में ताले टूटेंगे। अंदर बिठा दिया? हाँ बिठा दिया। आगे अगर फिर दोबारा ताला लगा दोबारा फिर तोड़ देंगे। आपने मामला पूरा शायद दिखा दिया होगा। मतलब इससे दुर्भाग्य, शायद मैं अपने जीवन में इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरे लिए दिन नहीं होगा कि एक परिवार 70 साल का बुजुर्ग और जिसके मतलब पोता पोती जो 16 सवान की जो लड़की थी, वो हम जब आए सुबह तो उस टेंट में बैठे हुए थे। और टेंट भी वो कितने का होगा नरेंद्र जी? आज आप भी टेंट वो मात्र 3 बाई 3 का 4 बाई 4 का टेंट होगा। उसमें लगभग परिवार के 6 से 7 सदस्य थे। और इस आज़ादी के 70 साल बाद भी, इसमें मतलब 75 साल बाद 76 साल बाद भी, मैं तो कहूँगा इससे शायद अंग्रेज़ों का अच्छा टाइम हो, क्योंकि उस समय समाज तो कम से कम साथ में खड़ा हो जाता था। आज तो जो समाज है वो भी पता नहीं क्यों सोया हुआ है। ये जो परिवार है 3 दिन से 3 रात से ये बाहर, दिसंबर का महीना है जहाँ अंदर भी सर्दी लगती है, पूरा परिवार बाहर रहने पर मजबूर था। और कसूर क्या उनका? कसूर भी तो कुछ नहीं। अगर ये देखा जाए कि जो बैंक ने उनको लोन दिया था, बैंक के पास नहीं गए। आज बैंक हर व्यक्ति के पास फ़ोन कर रहा है लोन लेने के लिए। और जब बैंक ने लोन लिया था, मैं एक बात आपके दर्शकों से पूछना चाहता हूँ, अगर मैं मान लीजिए समाज में किसी से पैसे लेता हूँ तो किसी भी कानून में वो व्यक्ति मेरे घर को ना अवैध रूप से उस पर ताला लगा सकता है, ना मेरे घर का कोई सामान ले सकता है। क्योंकि कोई भी मान लीजिए मेरे पे कर्जा मांगना आता है तो शालीनता से मांगना आए। हो सकता है कि व्यक्ति की मजबूरी हो, क्योंकि इसका जो बेटा है वो बेटा का एक लड़के एक्सीडेंट हो चुका है और लगभग 1.5-2 साल से घर से गायब है। इस परिवार को कुछ नहीं पता उसके बारे में वो कहाँ पे है। और दूसरी बड़ी बात, हम ये भी नहीं कहते कि किसी के लेकर देना नहीं चाहिए, देना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन हम जो बार बार कह रहे हैं कि हमारे कुछ बैंकों से सवाल हैं, क्योंकि क्यों मतलब बार बार जो हर व्यक्ति दिन रात दौड़ने के बाद भी बैंकों का कर्जा नहीं उतार पा रहा, रोज़ की रोज़ मकानों पे ताले लगाए जा रहे हैं। तो हमें ने इसी शक के वजह से हमने जब इस पे काम करना, जनता सरकार मोर्चा ने जब इस पे काम करना शुरू किया तो उसमें बैंक के बहुत सारे लूप होल मिले। लूप होल, इससे बड़ा लूप होल क्या होगा कि भारत में वर्तमान में करेंसी जो है वो लगभग 34 लाख करोड़ की है, लेकिन जो कर्ज है वो 170 लाख करोड़ का है। मान लीजिए अगर सारे के सारे लोग भी आज कर्जा वापस देने आ जाएँ तो मात्र और मात्र 20% का कर्ज ही वापस हो पाएगा। बाकी 80% की ज़मीन जायदाद, बाइक, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, वो सारे के सारे कुड़क होना तय हैं। क्योंकि जो ये पैसे है, पैसे का खेल जो है ये बड़े स्तर पे एक, मान लीजिए मैं इसको घोटाला या एक षड्यंत्र कहूँगा, बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। बड़ा षड्यंत्र क्यों कहूँगा? क्योंकि हर चीज़ का एक मानक होता है। रुपये का जो मानक है वो गोल्ड है। जब भी कोई सरकार, किसी देश की सरकार पैसा छापेगी तो वो गोल्ड रख के पैसा छाप सकती है। गोल्ड जो है इस समय आरबीआई में मात्र 800 टन है। उसके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 5 लाख, लगभग 5 लाख करोड़ की करेंसी छापी जा सकती है, लेकिन 34 लाख करोड़ की करेंसी छाप दी गई। 2014 तक जो करेंसी थी वो शायद 14 लाख करोड़ थी। मात्र 10 साल में 16, 17, 18 लाख करेंसी छाप दी गई है। तो जो सिर्फ 5 लाख करोड़ की करेंसी है वही असली है, क्योंकि उसके बराबर में गोल्ड रखा गया है। बाकी जो करेंसी है 34 लाख में से लगभग 29 लाख की जो करेंसी है वो टोटली फेक करेंसी है, क्योंकि उसकी एवरेज में गोल्ड ही नहीं रखा गया। तो जो आज हम जो सोचते हैं कि जी बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गए हैं, असल में रेट नहीं बढ़े हैं। उस पैसे की कीमत लगातार घटती जा रही है, क्योंकि उसके बराबर में सोना नहीं रखा जा रहा। तो आप जितने भी लोग जो आज लोन ले रहे हैं, ये मानना ये तय है कि 2, 4, 5, 10 साल में सबकी ज़मीन जायदाद जाने वाली हैं, क्योंकि जितना आप रुपए कमाओगे उतना ही वो रुपए की वैल्यू कम होती जाएगी। क्या आज जो बुजुर्ग दंपति बाहर बैठे थे उसको अंदर बिठा दिया गया है? बिल्कुल बिठा दिया गया। और जनता सरकार मोर्चा का हमने एक वादा किया है, हरियाणा ही नहीं पूरे भारतवासियों से, कि किसी भी साथी को छत विहीन नहीं होने दिया जाएगा। कोई बैंक चाहे सरकारी कह रहा अपने आप को, चाहे सरकारी हो ना हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। कोई एक्ट हो, चाहे सरफेसी एक्ट हो, किसी भी एक्ट में अगर कोई भी सरकार का नुमाइंदा किसी भी परिवार को बेघर करता है तो जनता सरकार मोर्चा उसके साथ खड़ा है। और जहां भी पता लगेगा उसको उसी दिन उसकी छत दिलाई जाएगी। वैसे क्या नाम है, कहाँ से आए हो? मेरा नाम संदीप चहल है, मेरा गांव बड़ौदा है और जनता सरकार मोर्चा के सदस्य हैं। यहाँ पर मामले का पता चला डॉक्टर साहब ने और जो एडवोकेट साहब आए उन्होंने बताया, साथ में साथी और भी हैं, कि एक बुजुर्ग दंपत्ति को और 2 छोटे छोटे बच्चों को बाहर बैठा दिया। भाई सीधी सी बात से ये बैंक वाले लोन दे में एक लिखित में एक पेपर पे कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो भी इनका हुआ है उस पर लिखित में दे में नहीं, इसको लॉक करके जाता है या किसी पर कानूनी कार्रवाई करता है, तो आप क्या स्टैंड? बैंक को सीधी भाई एक चेतावनी है, बैंक हमारा पेटा भरो, हमारे सवालों के जवाब दो, उसके बाद कार्रवाई करो। नहीं कि बैंक एक बार हमारी एफआईआर करवाए,
दुर्भाग्य से लगभग पिछले 2 साल से हम जा रहे हैं, कोई बैंक हमारी एफआईआर नहीं करवाता। हम तो चाहते हैं कि मामला किसी तरह न्यायालय में जाए, ताकि न्यायालय कम से कम, सरकार तो हमारी नहीं सुन रही, ना प्रशासन सुन रहा, तो न्यायालय हमारी बात सुने कि किस तरह लोगों को बेघर किया जा रहा है और किस तरह पैसे के नाम पे, लोन के नाम पे लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। हम तो चाहते हैं कि किसी तरह हमारे पे केस और ये मामला न्यायालय तक जाए। हाँ बस, क्या नाम है आपका? राजेश नाम है भाई, राजेश गिल। तो आपको कैसे पता चला इस मामले का? यार एक मेरे मित्र ने बताया था, फ़ोन किया था कि ऐसे कुछ बुजुर्ग दम्पति है जो बाहर बैठी है भाई, इनका कुछ समाधान करवाओ। तो मेरे यार मित्र बुलाए मैंने, जितने भी ये संस्था वाले हैं उनको बुला के आज ताला तोड़ दिया और अपने अंदर बिठा दिया। अंदर बिठा दिया? हाँ बिठा दिया। आगे अगर फिर दोबारा ताला लगा दोबारा फिर तोड़ देंगे।